नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कर दिया है। राष्ट्रपति भवन के इन दोनों हॉल का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि दरबार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन शहंशाह का कॉन्सेप्ट है। वहीं मैं आपको बता दें, दरबार हॉल जो अब गणतंत्र मंडप के नाम से जाना जाएगा, में कई बड़ी आयोजन जैसे राष्ट्र पुरस्कार समारोह कराए जाते हैं। सरकार का कहना है कि भारत के गणतंत्र बनने के बाद से ही इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है। भारतीय समाज में गणतंत्र की अवधारणा प्राचीन समय से ही है, इसलिए दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे और जाबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और सेना में भर्ती के लिए आए अग्निपथ स्कीम पर हमला बोलने वाले विपक्ष को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसा लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या उसे आज भी पेंशन देनी है? उसे पेंशन देने की नौबत 30 साल बाद आएगी। तब मोदी 105 साल का होगा, तब ना मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी ऐसा नेता है कि 30 साल बाद वाली चीज के लिए आज गाली खाएगा? साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति, ये सबसे पहले है। देश में आज अघोषित आपातकाल है। मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर परिवार को अब तक इंसाफ नहीं मिला। ये एक इमरजेंसी है। 20 लाख लोगों द्वारा खडूर साहिब से चुने गए सांसद अमृतपाल सिंह को एनएसए के तहत जेल में बंद किया गया है। ये भी एक इमरजेंसी है। ये बातें कांग्रेस के जालंधर से सांसद एवं पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने संसद में कही। इन बातों के साथ सांसद
चन्नी ने लोकसभा में केंद्र सरकार और प्रदेश की मौजूदा सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं संसद में चन्नी के बयान पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस की हमेशा अलग प्रतिक्रिया रहती है, आधी कांग्रेस कुछ और बोलती है और आधी कुछ और बयान देती है। क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्हों का स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे ਅਸੀਂ अपने ਵੱਲੋਂ एफर्ट्स कर रहे क्योंकि मैं इकल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न के हक भी दिते है ना, उस संविधान मुताबक कल नूं कोई होर फैसला आऊगा तो असीं नहीं चाहते। क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्हों का स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने ਵੱਲੋਂ एफर्ट्स कर रहे क्योंकि मैं इकल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न के हक भी दिते है ना, उस संविधान मुताबक कल नूं कोई होर फैसला आऊगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में सुल्तानपुर की सांसद विधायक अदालत में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने आरोपों को खारिज किया है। शुक्रवार को कोर्ट में कांग्रेस नेता ने अपना बयान दर्ज कराया। इससे पहले आज सुबह भी राहुल गांधी रवाना हुए, जिसका वीडियो सामने आया। इस वीडियो को एक न्यूज एजेंसी ने जारी किया। इसमें नजर आ रहा है कि पत्रकारों के सवाल पूछने पर वे सीधे निकल गए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आपने देखा होगा कि PM मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बहुत बड़ी फिरौती देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। चुनाव बजट में जिस तरह से इन दोनों को पैसे दिया है, कुर्सी बचाने के लिए ही दिया गया। इंडिया का फंडा पहले नहीं था। मोदी जी ने बहुमत गंवाया। मोदी जी अल्पमत में आने के बाद ये इंडिया का भजन शुरू किया। तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी चुनाव हार गए हैं और मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और मिस्टर नीतीश बाबू, ये दोनों को आपने देखा होगा, ये दोनों को बहुत बड़ी फिरौती देकर, हमारे यहाँ खंडनी बोलते हैं, देकर अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। चुनाव बजट में जिस तरह से जो पैसा ये दोनों को दिया है, ये कुर्सी बचाने के लिए। जैसे मोदी अपने आप को क्या नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति मानते हैं, वैसे ये बजट भी नॉन बायोलॉजिकल है और पूरा जो पैसा है कुर्सी बचाने के लिए ये दोनों को दिया है। बोला त्यांचं म्हणणं की लाडका व लाडकी बहीण एकत्र आल्याचं पक्ष टिकला असता अप्रत्यक्ष टीका तरी सुप्रिया सुळे आणि अजित पवारांवर केलेली आहे। आज खेलों के महाकुंभ ओलंपिक का भव्य आगाज होने जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में वैसे तो 25 जुलाई से ही ओलंपिक इवेंट्स की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 2024 पेरिस ओलंपिक की आधिकारिक रूप से 26 जुलाई को शुरुआत होगी। ओपनिंग सेरेमनी के साथ ओलंपिक खेलों का आगाज होगा। इस बीच एफिल टावर से पेरिस ओलंपिक का शानदार नजारा सामने आया। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली शानदार जीत के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हौसले बुलंद हैं। सपा प्रमुख का पूरा फोकस अभी 2027 के विधानसभा चुनाव पर लगा हुआ है। अखिलेश यादव आने वाले चुनाव के लिए सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव किसी भी सूरत में बागियों को लेने के लिए तैयार नहीं है। अखिलेश उन बागियों पर कार्यवाही करने की तैयारी में है जो सपा छोड़कर बीजेपी में गए हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच गठबंधन का पाला बदलने वाले RLD चीफ जयंत चौधरी को भी संदेश दे दिया है। मानसून सत्र के चौथे दिन बजट पर चर्चा हो रही है। यूपी के कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने शपथ के बाद आज पहली बार सदन में बोलते हुए अपने लोकसभा क्षेत्र में से जुड़ी अहम मांग उठाई। इकरा ने लोकसभा अध्यक्ष का ध्यान शामली से प्रयागराज और शामली से वैष्णो देवी तक जाने के लिए लोगों को होने वाली परेशानियों की ओर किया।
आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से 30 जुलाई को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का कोई सबूत नहीं दिया गया है। इससे पता चलता है कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ राजनीतिक स्तर पर हुई है, इसलिए हम इसका और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का विरोध कर रहे हैं। हम उनके समर्थन में खड़े हैं। ट्रायल हो, कन्विक्शन हो, जो भी हो, वो जेल से उन्होंने लड़ाई लड़ी है। उनके ऊपर गंभीर आरोप है। गंभीर आरोप सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को लेकर है, और वो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को पनपने देने का जो काम हुआ है, जिसके आधार पे उनको वोट मिले हैं, वो इस सरकार ने किया है। एंड केंद्र सरकार में फिर से दोहराऊंगी, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार के गृह मंत्री जो आग फैलाने की कोशिश करें बॉर्डर स्टेट में, पंजाब जैसे राज्य में, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा मैम सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल के कोई भी एक ऐसे आरोप नहीं है जो कोई सिद्ध कर पाए हों, कोई भी एक आधार नहीं है जो दिखा पाए हों। ट्रायल कोर्ट ने बाकायदा जब उनको बेल हियरिंग में बेल दी थी, उन्होंने कहा था ईडी आज तक कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाया है। जब सुप्रीम कोर्ट में ये ऑर्डर चैलेंज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टूड बाय दैट बेल ऑर्डर। तो दिखाता है कि ये जो उनकी अरेस्ट है वो कोई सत्य तथ्य के आधार पे नहीं है, वो राजनीतिक आधार पे है। और जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके खिलाफ, जो मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, और किस तरीके से इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, जो जनता ने वोट करके उनको भेजा है, उनको उनके काम करने से रोका जा रहा है फॉल्स चार्जेस पर। तो हम उनके समर्थन में खड़े हैं। सावन शुरू होने के बाद देश के कई राज्यों का मौसम बदल गया है। दिल्ली से रूठे बैठे बादल आखिरकार राजधानी में बरसते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के साथ उमस अभी भी बरकरार है। पहाड़ों पर भी मौसम खतरनाक हो गया है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की वजह से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसे रहने वाला है। वीकेंड पर दिल्ली में बारिश हो सकती है। आज भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में आज बादल छाए रहेंगे। राजधानी का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।